शांति। आज 21 फरवरी 2021 है और आज बाबा के अव्यक्त रूप से चले हुए मधुर महावाक्यों को हम उसके ऊपर मनन और चिंतन करेंगे। आज की रिवाइज डेट है 6/11/1987 और मुरली की हेडलाइन है निरंतर सेवाधारी बनने का साधन, 4 प्रकार की सेवाएं। और इसका स्पष्टीकरण करेंगी आदरणीय आशा दीदी। ओम शांति दीदी। ओम शांति। तो आज बाबा ने हमें मुरली में सेवा का महत्व, निरंतर सेवाधारी कैसे बने, इस पर बताया है। तो बाबा ने कहा कि भोलानाथ बाप सर्व आशीर्वाद की झोलियां खुले दिल से बच्चों को दे रहे हैं, लेकिन सर्व आशीर्वाद लेने का आधार याद और सेवा का बैलेंस है। अगर निरंतर योगी हैं तो साथ साथ निरंतर सेवाधारी भी हैं। सेवा का महत्व सदा बुद्धि में रहता है। तो बाबा ने पूछा है कि बुद्धि में आपको सेवा का महत्व रहता है सदा का? ये बात बाबा हम बच्चों को साकार मुरलियों में भी कहते हैं। अगर आप गौर करेंगे तो प्यारे बाबा साकार मुरली में ऊंच पद पाने का आधार सेवा है। अनेकों बार ये बात बाबा कहते हैं। तो बाबा ने आज की मुरली में ये जो बात कही है कि सेवा का महत्व, ये अंडरलाइन करने योग्य है, क्योंकि सेवा के बिना हम ऊंच पद के अधिकारी बन नहीं सकते हैं। तो ये सब्जेक्ट हमारी पक्की होनी चाहिए। बाबा ने बहुत सुंदर रूप से न केवल सेवा को अलग नहीं किया है, बाबा ने योग युक्त सेवा और याद का बैलेंस, ये बात कही है। तो बैलेंस जब रखते हैं तभी बाबा ने कहा कि तुम ब्लेसिंग के अधिकारी बनते हो। तो बाबा से आशीर्वाद प्राप्त करना है, पात्र बनना है, तो हमें ये कार्य करना होगा कि हम याद और सेवा का बैलेंस रखें। सेवा के बिना तो हम बच्चे रह नहीं सकते। नई दैवी दुनिया की स्थापना, उसमें सेवा का बहुत बड़ा पार्ट है। सेवा के आधार से ही हम परिवर्तन कर पाते हैं। अगर सेवा नहीं है तो विश्व परिवर्तन कैसे होगा? इतना बड़ा कार्य है, बाबा के साथ सहयोगी बनना है, तो सेवाधारी तो होना ही होगा। तो बाबा ने आज हम बच्चों का सेवा का चार्ट देखा और साथ साथ बाबा ने कहा कि निरंतर सेवाधारी कैसे बनते हैं, आज उस सेवा का महत्व सुना रहे हैं। यानी प्रोग्राम प्रमाण सेवा ना हो, चांस मिले तब सेवा ना करें, लेकिन बाबा ने निरंतर सेवाधारी कैसे बने इसके लिए हमें बताया महत्व। तो सारे दिन में भिन्न भिन्न प्रकार से सेवा कर सकते हो। 4 प्रकार से बाबा ने बताया। पहला, स्व की सेवा, अर्थात स्व के ऊपर संपन्न और संपूर्ण बनने का सदा अटेंशन रखना। आपके इस पढ़ाई के जो मुख्य सब्जेक्ट्स हैं, उन सब में अपने को पास विद ऑनर बनाना है। इसमें ज्ञान स्वरूप, याद स्वरूप, धारणा स्वरूप, सब में संपन्न बनना है। और इसकी विधि बाबा ने बताई। इसकी विधि है अटेंशन और चेकिंग। ये जो बाबा ने स्व के रूप से निरंतर की बात कही है ना, तो बाबा ने आज हमको 4 प्रकार की सेवा बता करके
सारा ही समय हम कैसे सेवाधारी रह सकते हैं, ये बात बाबा आज स्पष्ट कर रहे हैं। उसमें बाबा ने नंबर 1 लिया है स्व सेवा। स्व सेवा अर्थात स्वयं की सेवा, और उसमें बाबा ने चारों सब्जेक्ट्स को कवर करने को कहा है। ज्ञान स्वरूप, याद स्वरूप, धारणा और फिर सेवा। तो जब तक हमारी ऐसी स्थिति नहीं होती है, अपने आप को संपन्न बनाना है, संपूर्ण बनाना है, हर सब्जेक्ट में पास विद ऑनर होना है, जब ये लक्ष्य रहता है, पहली बात है लक्ष्य का रहना, जब ये लक्ष्य रहता है तो लक्ष्य के अनुसार हम अपने लाइफ में उन लक्षणों को भी लाना चाहते हैं। और लक्षण लाने के लिए बाबा कहता है कि अटेंशन रखो और चेकिंग करते रहो। अब याद में मैं हूं या नहीं हूं, याद भी एक प्रकार की सेवा है। कैसे? याद में जब हम होते हैं तो हम स्वयं को तो ठीक कर ही रहे हैं, साथ ही साथ जो हमारा वातावरण है उसमें भी हम वाइब्रेशंस देते हैं। तो याद में जब हम रहते हैं तो हम गलतियां नहीं करते हैं। याद में जब हम रहते हैं तो कोई प्रकार की परिस्थिति आती है, उसका सामना हम पारखी बुद्धि होकर के कर सकते हैं। याद में जब हम रहते हैं तो उससे राइट टाइम पर राइट बात हमें सूझती है। इसलिए बाबा ने स्व सेवा में याद को वो महत्व दिया। दूसरी बात जो बाबा ने कही, ज्ञान स्वरूप स्थिति। ज्ञान स्वरूप स्थिति तो बहुत इंपॉर्टेंट है। ज्ञान स्वरूप, एक है ज्ञानी होना और एक है ज्ञान स्वरूप बनना। ज्ञानी की क्या बात है, ज्ञानी रिपीट भी कर सकता है। वास्तव में तो सच्चे मायने में हम उसको ज्ञानी भी नहीं कहते हैं। क्यों? क्योंकि अगर वो मात्र रिपीट करता है तो पंडित की तरह। लेकिन बाबा ने जो कहा ज्ञान स्वरूप, तो उसके पीछे राज है, और वो राज ये है, बाबा कहते हैं हर बात को सोच समझ करके फिर करना। तो जब हमारी ज्ञान युक्त बुद्धि होती है, हम ज्ञान स्वरूप होते हैं, तो जो बात जो है जैसी है वो हमें समझ में आती है और उस अनुसार हम कार्य करते हैं, प्रैक्टिकल करते हैं, कर्म करते हैं। तो ज्ञान स्वरूप, अगर कोई अनटूवर्डली बात होती है, ठीक बात नहीं होती है, उसको भी ज्ञान के आधार से हम समझ पाते हैं, रिएक्ट नहीं करते हैं। नतीजा ये होता है वो सिचुएशन अपने हाथ में आ जाती है, वो बात अपने हाथ में आ जाती है। तो निरंतर इस बात पर अगर हमारा अटेंशन है, चेकिंग है, कि जब मैं किसी बात को असेस कर रही हूं, परख रही हूं, तो ये भी है कहीं मेरे ऊपर किसी प्रकार का इन्फ्लुएंस तो नहीं है, कोई मैं उस व्यक्ति की बातों के प्रभाव में तो नहीं हूं, पुराने संस्कारों के प्रभाव में तो नहीं हूं। अगर ऐसा है तो मैं प्रॉपरली असेस नहीं कर सकूंगी, तो ज्ञान स्वरूप स्थिति कैसे बनेगी हमारी। इसी रीति से बाबा ने धारणा की बात कही है। तो धारणा में अगर हमारे कमी है, ज्ञान तो है, धारणा नहीं है, तो धारणा में अगर कमी है तो बाबा कहते हैं तुम बच्चे कैसे सेवाधारी बन सकते हो। तुम बच्चे मेरे लिए, मेरे दर्पण हो, बाबा के दर्पण हो। जो मैं पढ़ाता हूं उसके तुम एग्जाम्पल हो, सैंपल हो। सैंपल देख करके ही दूसरा कोई चीज खरीदता है ना, तो ऐसे ही तुम सैंपल हो। अगर मेरे सैंपल बच्चे ही ठीक नहीं होंगे तो फिर सेवा कैसे होगी, वृद्धि कैसे होगी। इसलिए बाबा हम बच्चों को कहते हैं कि बच्चे तुम
अपने आप की धारणा के ऊपर अटेंशन दो। ये तीनों सब्जेक्ट्स अगर हमारे अच्छे पक्के हैं और हम अटेंशन रखते हैं तो स्वाभाविक है हम अपने आप को संपन्न बनाने के कार्य में लगे हुए हैं और अवश्य हम पास विद ऑनर्स हो करके ही रहेंगे। तो ये थी पहली जो बाबा ने सेवा बताई। दूसरी है विश्व सेवा, जो भिन्न भिन्न साधनों द्वारा, भिन्न भिन्न विधि से, वाणी द्वारा व संबंध संपर्क द्वारा करते रहते हो। ये तो सब अच्छी तरह से जानते हो। तो विश्व सेवा बताई। और तीसरी बाबा ने बताई यज्ञ सेवा, जो तन और धन द्वारा कर रहे हो। और चौथी बाबा ने बताई मनसा सेवा, अपनी शुभ भावना, श्रेष्ठ कामना, श्रेष्ठ वृत्ति, श्रेष्ठ वाइब्रेशन द्वारा किसी भी स्थान पर रहते हुए अनेक आत्माओं की सेवा कर सकते हो। और इसकी विधि बाबा ने बताई लाइट हाउस, माइट हाउस बनना। जो विश्व सेवा बाबा ने बताई है इसके हम सब अनुभवी हैं और आज साधनों के द्वारा सारे विश्व में विस्फोटक स्तर पर सेवा हो रही है। और जब से ये ऑनलाइन और ये सब चला है तो और सेवा में वृद्धि हो गई है। तो विश्व सेवा तो चल रही है, स्व सेवा, विश्व सेवा। जो यज्ञ सेवा बाबा ने कही है ना, ये बहुत महत्वपूर्ण चीज है। यज्ञ हमारा मधुबन यज्ञ है, हमारे सेवा केंद्र यज्ञ है। उस यज्ञ की हम कहाँ तक सेवा करते हैं? वो यज्ञ सेवा करना अर्थात तन के द्वारा, क्योंकि जो मेरे विक्रम विनाश होते हैं याद के द्वारा होते हैं और सेवा के द्वारा भी होते हैं। यज्ञ की कर्मणा सेवा करना, चाहे मुझे बर्तन ही क्यों ना मांगने पड़े, चाहे मुझे कपड़े धुलाई क्यों ना करने पड़े, लेकिन यज्ञ की सेवा करना बहुत जरूरी है। हमें याद आता है शुरू शुरू में कई सेवा केंद्रों पर, पांडव भवन तक भी मुझे याद है, माताएं आती थी, यदि हमें कोई सेवा बताओ। उन दिनों इतनी विस्तार की सेवाएं तो नहीं थी, लेकिन बहनें क्या करती थी, अच्छा वो सारा दिन ज्ञान योग सुनाती थी तो बहनें कभी किसी को कोई चादरें दे दी, किसी को कुछ दे दिया। माताएं खुश होकर के घर से सेवा करके आती। बाबा के कमरे की सफाई किसी को दे दी, किसी को किचन की ड्यूटी दे दी। तो यज्ञ सेवा, यज्ञ सेवा, कोई ऐसी आत्माएं भी होती थी जो कहती थी थोड़ी बहुत सेवा करके ही मैं घर जाऊंगी। तो हमारी बुद्धि में यज्ञ सेवा का महत्व होना बहुत जरूरी है। जो हम तन के द्वारा करते हैं, जितने तन के द्वारा यज्ञ की सेवा करेंगे ना, उतना ये तन निरोगी रहेगा। और धन के द्वारा, धन के द्वारा भी हम सेवा करते हैं। अब धन जब हम बाबा की भंडारी में डालते हैं तो वो बाबा मेरे अकाउंट में अपने आप जमा करता है। हम बाबा को दे नहीं सकते हैं, बाबा के पास डाल रहे हैं, बाबा मेरा जमा कर लेना। बाबा हमारी गोलक है, गोलक होती है ना बच्चों की। अब तुम बड़े हो गए, समझदार हो गए, तो बाबा हमारी गोलक है। उस गोलक में जो कणा दाना हम सफल कर सकते हैं हम डालते हैं। और बाबा रूपी गोलक को जितना हम भरपूर करते जाएंगे उतना अंत में हमें खुशी होगी ना। बाबा ऐसा नहीं बाबा कोई खाली है, बाबा तो दाता है, लेकिन अपने मन को समझाने के लिए बाबा के पास हम जमा करते हैं। तो इस प्रकार बाबा कहते हैं धन से सेवा और वक्त पर की हुई सेवा। जिस समय आवश्यकता है उस समय जब हम सहयोगी बनते हैं उसके नंबर ज्यादा होते हैं। जब समय निकल गया और फिर हम सहयोगी बनते हैं तो बाबा कहते हैं मैं भी इतना भोला नहीं हूं
क्योंकि मुझे पदम गुणा रिटर्न करना है। मैं तुमसे ले लूं और रिटर्न ना कर पाऊं तो ये काम तो मैं नहीं करता हूं। इसलिए हमें इस बात को भी ध्यान पर रखना होता है। समय अनुसार की हुई सेवा अधिक फलदायक होती है। तो इस प्रकार बाबा ने यज्ञ सेवा कहा, और मनसा सेवा जो बाबा ने कही, शुभ भावना और शुभकामना। चलो हम कुछ नहीं कर सकते हैं, सबके प्रति गुड विशेष तो रख सकते हैं। अपना क्या जाता है, सर्व आत्माओं के प्रति भक्ति में अंजलि लेते थे, सर्व आत्माओं प्रति करते थे। तो यहां पर सर्व आत्माओं के प्रति, सर्व आत्माओं के प्रति। तो जितना हमारा बुद्धि का विकास होता है, जितनी बुद्धि हमारी बेहद की होती है, विशाल होती है, उतना हम जो शुभ भावना शुभकामना है, मनसा सेवा है, वो हम कर सकते हैं। मेरा मन शुद्ध रहे, मेरा मन स्वस्थ रहे, मेरा मन स्वच्छ रहे, मेरा मन निर्मल रहे, ये मेरे अपने लिए। और शुभ भावना शुभकामना सबको देते था। कोई भी आत्मा के प्रति ऐसी उल्टी सीधी भावना ना हो। अच्छी भावना होती, शुभ भावना शुभकामना, तो उससे क्या होता है, अपना भला पहले होता है। औरों का तो होता है, लेकिन पहले तो अपना भला होता है। इसलिए बाबा इस सेवा पर बहुत बहुत जोर देते हैं। तो बाबा ने इसी प्रकार हमें बताया कि हमें 24 घंटे का सेवाधारी बनना है, चांस का वेट नहीं करना, लेकिन इनमें से कोई ना कोई सेवा निरंतर करते रहे। श्वासोश्वास याद और श्वासोश्वास सेवा हो, इसको कहते हैं बैलेंस। तभी हर समय ब्लेसिंग प्राप्त होने का अनुभव सदा करते रहेंगे। तो इस प्रकार बेस्ट एग्जाम्पल है ब्रह्मा बाबा, बेस्ट एग्जाम्पल है दादियां, जिनके लिए हम कहते हैं इनका बैठना भी सेवा है। हमारे बड़े भाई, जिनके लिए हम कहते हैं इनकी उपस्थिति ही सेवा है। क्यों? उनका स्वरूप ऐसा हो गया है। तो बाबा कहते हैं कि तुमको टाइटल मिला है रूहानी सेवाधारी, निरंतर सेवाधारी, तो उसमें अंतर क्यों पड़ना चाहिए, फर्क क्यों आना चाहिए? 24 घंटे तो क्या, श्वासोश्वास के सेवाधारी। जब मैंने अपने जीवन का कुतुबनुमा कंपास वैसा सेट कर लिया है, तो फिर नेचुरल है, हर सेकंड सेवा ही सेवा है, और कुछ है ही नहीं। संसार ही याद और सेवा है, और कुछ है ही नहीं। तो निरंतर श्वासोश्वास के सेवाधारी हम बन जाते हैं। आज का वरदान है, संतुष्टता की विशेषता व श्रेष्ठता द्वारा सर्व के इष्ट बनने वाले वरदानी मूर्त भव, जो सदा स्वयं से और सर्व से संतुष्ट रहते हैं, वही अनेक आत्माओं के इष्ट व अष्ट देवता बन सकते हैं। सबसे बड़े से बड़ा गुण कहो, दान कहो, या विशेषता व श्रेष्ठता कहो, वह संतुष्टता ही है। संतुष्ट आत्मा ही प्रभु प्रिय, लोकप्रिय और स्वयं प्रिय होती है। ऐसी संतुष्ट आत्मा ही वरदानी रूप में प्रसिद्ध होगी। अभी अंत के समय में महादानी से भी ज्यादा वरदानी रूप द्वारा सेवा होगी। कितनी सुंदर बात इसके अंदर है कि वरदानी स्वरूप, महारानी बाद में वरदानी, परंतु बाबा कहते हैं कि संतुष्टता अर्थात जो ऐसा नहीं मुझे सब चीज मिल जाए, मेरी आशा मेरी इच्छा के अनुसार सब कुछ हो जाए तो मैं संतुष्ट हूं, वो क्या बड़ी बात है। परंतु मुझे नाम मान शान नहीं है, पदार्थ नहीं है, सिचुएशन ओके नहीं है,
उसके बावजूद भी मैं संतुष्ट हूँ, उसको कहेंगे भरपूर आत्मा, वरदानी आत्मा। आज का स्लोगन है, विजयी रतन वह है जिसके मस्तक पर सदा विजय का तिलक चमकता हो। इसका विजय नशा हमको रखना चाहिए कि हम विजय का तिलक लेकर के पैदा हुए हैं। विजय हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। विजय हमने प्राप्त नहीं करनी, हम हैं ही विजयी। कल पहले वाली विजयी आत्मा हूं, ऐसा अपने अंदर वो नशा हम बच्चे रखें। तो ये थे बाबा के आज के मधुर महावाक्यों का स्पष्टीकरण, जिसमें बाबा ने विशेष हमें निरंतर सेवाधारी बनने की शिक्षा दी है। आशा करते हैं कि हम इसे अपने जीवन में अपनाएंगे, और यदि आपको कोई भी मन में सवाल है और अधिक स्पष्टीकरण चाहिए तो आप अपने प्रश्न को व्हाट्सएप कर सकते हैं 8826599309 पर। ओम शांति दीदी, ओम शांति। ओम शांति।